जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी तमिल सीरीज के बारे में जिसकी कहानी एकदम बढ़िया है और इसे देखकर आपको मजा ही आ जाएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सीरीज के स्टार्टिंग में हमें 1995 का समय दिखाया जाता है, जहां आंध्रा और तमिलनाडु बॉर्डर पर एक बड़ी सी गैंग एक आदमी का पीछा कर रही होती है। वो आदमी उनसे बचने के लिए भागते हुए निकलने की कोशिश करता है और तभी अचानक भागते हुए उसे एक पुलिस जीप दिखाई देती है। उस जीप को वो देखकर काफी राहत की सांस लेता है और सोचता है कि शायद उसकी किस्मत अच्छी है जिससे अब उसकी जान बच जाएगी। और वो तुरंत उस जीप के पास जाता है और पुलिस से हेल्प मांगता है, लेकिन वो पुलिस वाले उसकी मदद करने से उसे मना कर देते हैं, क्योंकि दरअसल वो गैंग के कहने पर ही काम करते थे। उसके बाद पुलिस और वो गैंग मिलकर उस आदमी को बहुत ही बेरहमी से मार डालते हैं। उसके बाद सीन कट होता है और हमें उस इंसिडेंट के 4 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, यानी कि ये साल 1999 है। और हमें आंध्रा और तमिलनाडु बॉर्डर पर एक जगह दिखाई जाती है जिसका नाम तिरुतनी होता है। वहाँ एक पुलिस स्टेशन में एक मुथुस्वामी नाम का एक सब इंस्पेक्टर दिखाया जाता है, जो कि पुलिस स्टेशन में बहुत ही कम रहता था और ज्यादातर टाइम वो चाय की टपरी पे बैठा करता था। उसे वहीं पर बैठकर चाय पीना और लोगों से बात करना बहुत ज्यादा पसंद था। एक दिन मुथुस्वामी वहीं पर बैठा होता है और अपने चाय का लुत्फ ले रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर एक कांस्टेबल आता है और उससे कहता है कि सर, हमारे एरिया में किसी ने एक हस्बैंड और वाइफ को मार दिया है, इसीलिए हमें वहां पर जाना पड़ेगा तहकीकात करने के लिए। ये सुनते ही मुथुस्वामी सभी कांस्टेबल्स को लेकर तुरंत उस लोकेशन पे पहुंचता है और उस घर के अंदर जाकर वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। जब वो उस घर को पूरी तरह चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि किसी ने इन दोनों को मार दिया है, लेकिन घर में रखे हुए पैसे या गोल्ड वहां से नहीं चुराए गए हैं। इसका मतलब ये है कि ये किसी चोर का काम नहीं हो सकता। तभी उन्हें पता चलता है कि जो कपल वहां पर मारे गए हैं उसमें जो लेडी है उसके गले से मंगलसूत्र गायब है और उसके पति के कमर का जो धागा है वो भी गायब है, यानी कि जिसने भी इन्हें मारा था वो दोनों इनके शरीर से वो चीजें ले गया था। और जब वो वहां से निकला था तो खून से उसने क्वेश्चन मार्क बना दिया था। ये सब देखकर मुथुस्वामी हैरान हो जाता है और उसके बाद वो घर को चेक करता है तो उसे कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते। इससे मुथुस्वामी समझ जाता है कि जो भी किलर है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और वो यहाँ पर कोई भी सबूत छोड़कर नहीं गया है। वो कहता है कि इस मर्डर का जो पैटर्न है उसे देख के लगता है कि ये किसी सीरियल किलर का काम है और उसका मानना है कि ये मर्डर्स यहाँ पर ही नहीं रुकेंगे, बल्कि वो कातिल और भी लोगों को शिकार बनाएगा, इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द उस कातिल को पकड़ना ही होगा। अगले दिन मुथुस्वामी जब स्टेशन में काम कर रहा हो तब वहां पर इंस्पेक्टर लक्ष्मी आई थी और लक्ष्मी के फादर भी पुलिस में काम किया करते थे और ड्यूटी के दौरान उनकी डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी जॉब उनकी बेटी लक्ष्मी को मिल गई। इसीलिए लक्ष्मी अपने फर्स्ट डे ड्यूटी पर स्टेशन आई होती है। उसी वक्त एक औरत लक्ष्मी के पास आती है और कहती है कि मैडम, मेरा बेटा मिसिंग हो गया है और मैंने एक कंप्लेंट सब इंस्पेक्टर को दिया था, लेकिन वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब ये सुनते ही इंस्पेक्टर लक्ष्मी बहुत ही गुस्से में आ जाती है और वो तुरंत मुथुस्वामी को बुलाती है और कहती है कि तुम अपनी ड्यूटी ढंग से क्यों नहीं कर रहे हो। लेकिन मुथुस्वामी कहता है कि आप मुझे मत बताइए कि ड्यूटी कैसे करनी है, क्योंकि मैं आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखता हूँ और मुझे पता है कि अपनी ड्यूटी कैसे करनी है। उसके बाद वो बाहर जाता है और उस कंप्लेन देने वाली औरत को कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हो, तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारा बेटा और तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पर है। अब उसके बाद वो उस औरत के हस्बैंड को वहां पर बुलवा लेता है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। दरअसल कंप्लेन करने वाली औरत का किसी और आदमी के साथ अफेयर चल रहा था और ये बात पुलिस को पता चल गई थी। तो मुथुस्वामी उस औरत के पास जाता है और उसे कहता है कि ऐसे ही इलीगल रिलेशनशिप्स की वजह से बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है और अगर तुम अपने हस्बैंड के साथ अच्छी तरह जिंदगी जीना चाहती हो और चाहती हो कि तुम्हारा हस्बैंड और बच्चा वापस आए, तो तुम अपने हस्बैंड को कभी छोड़ के मत जाना। ये कहकर वो उस औरत को वहां से तुरंत भेज देता है। इंस्पेक्टर लक्ष्मी अंदर से ये सब देख रही होती है और उसके बाद लक्ष्मी घर जाती है और वहां उससे शादी करने वाला आदमी आता है, जो कि थोड़ी देर उससे बात करता है और उसके बाद वहां से चला जाता है। अगली सुबह एक कांस्टेबल इंस्पेक्टर लक्ष्मी के पास आकर कहता है कि मैडम, पहले जो कपल मर्डर हुए थे उसी तरह एक और मर्डर हुआ है। और ये सुनते ही इंस्पेक्टर हैरान हो जाती है और तुरंत वहां पर निकल पड़ती है, लेकिन जब तक वो वहां पर पहुंचती उससे पहले ही मुथुस्वामी वहां पर पहुंच चुका था और वहां पर उस केस को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा होता है। केस को चेक करने के बाद वो बाहर आकर आसमान की तरफ देखता है और अपने आप से ही कुछ ना कुछ बातें करने लगता है। ये सब देखकर लक्ष्मी को लगता है कि शायद ये पागल है और उसे डीएसपी की कही हुई बात याद आती है। दरअसल जब लक्ष्मी ने ड्यूटी ज्वाइन करी थी तो डीएसपी ने उसे कहा था कि मैं और मुथुस्वामी दोनों एक ही टाइम पर ड्यूटी ज्वाइन किए थे और मुझे प्रमोशन मिल गया और मैं डीएसपी बन गया, लेकिन मुथुस्वामी आज भी एसआई ही रह गया, जिसका रीजन ये है कि वो कभी भी अपनी ड्यूटी प्रॉपरली नहीं करता है और ज्यादातर स्टेशन के सामने वाले टी स्टॉल पर बैठकर वो अपने आप से ही बातें करने लगता है। अब डीएसपी की ये बात याद कर लक्ष्मी मुथुस्वामी को देखकर सोचती है कि ऐसे लोग पुलिस जॉब में होने ही नहीं चाहिए।
उसी दिन शाम को इंस्पेक्टर लक्ष्मी ड्यूटी खत्म करके घर जा रही होती है और तब वो देखती है कि मुथुस्वामी अपने घर के पास बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा है। और ये देखकर लक्ष्मी अपने ड्राइवर से पूछती है कि ये हमारा एसआई है और ये यहाँ पे ट्यूशन क्यों पढ़ा रहा है। तो ड्राइवर उसे बताता है कि मैडम, हमारे स्टेशन में जितने लोग हैं उन सब में से मुथुस्वामी ही सबसे अच्छा आदमी है और डीएसपी ने जो आपको कुछ बोला था वो झूठ है। सच तो यह है कि डीएसपी को मुथुस्वामी ने ही हेल्प करी थी केस सॉल्व करवाने में, लेकिन डीएसपी ने सारा क्रेडिट ले लिया जिसकी वजह से उसे प्रमोशन मिल गया। और मुथुस्वामी ऐसा इंसान है जो कि सबकी मदद करता है और सिर्फ डीएसपी ही नहीं, उसने कई सारे लोगों का प्रमोशन भी करवाया है। लेकिन जब उन लोगों को प्रमोशन मिल जाता है तो वो मुथुस्वामी को छोड़ देते हैं। ये बात मुथुस्वामी को भी पता है, लेकिन वो कभी भी इस बात का जिक्र नहीं करता क्योंकि उसे इन सब चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता। वो लक्ष्मी को ये भी बताता है कि एक दिन मुथुस्वामी उसके पास आया था और उसने उससे कहा था कि जब वो पुलिस स्टेशन में काम करना चाहता था तो यहाँ टैलेंट को कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं करता था और साथ ही पुलिस वालों ने केस सॉल्व कराने में उसका इस्तेमाल किया था। इसीलिए अब उसका विश्वास उठ चुका है और वो वॉलंटियरली रिटायरमेंट लेकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहता है ताकि वो इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से छुटकारा पा सके और आसानी से अपना जीवन जी सके। वो ड्राइवर लक्ष्मी को ये भी कहता है कि हमारे स्टेशन में जितने भी पुलिस वाले मौजूद हैं उन सब में से मुथुस्वामी ही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बंदा है। जैसे कि आज जब हम एक मर्डर प्लेस पर गए थे तब वहां पर आपको कोई भी क्लू नहीं मिला होगा, लेकिन हमसे पहले मुथुस्वामी वहां पर पहुंच गया था और वहां पहुंचकर उसने क्राइम सीन को पहले ही एग्जामिन कर लिया था। वो उसे ये भी कहता है कि अगर आपको मुथुस्वामी के बारे में जानना है तो कल सुबह आप मुथुस्वामी से इस केस के बारे में पूछिए और पक्का उससे इस केस के बारे में कुछ ना कुछ क्लू तो मिल ही गया होगा। ये सुन के लक्ष्मी सोचने लगती है कि शायद वो मुथुस्वामी को गलत आदमी समझती थी। उसके बाद अगले दिन सुबह लक्ष्मी मुथुस्वामी से इस केस के बारे में पूछती है तो मुथुस्वामी कहता है कि मैडम, इन दोनों इंसिडेंट में एक चीज कॉमन है। किलर जब औरत को मारता है तो उसके गले से वो मंगलसूत्र ले लेता है और जब वो आदमी को मारता है तो वो उसके कमर के धागे को ले लेता है और उसे लगता है कि ये मर्डर कोई एक इंसान नहीं कर रहा है बल्कि कई सारे लोग मिलकर कर रहे हैं। वो लोग बहुत ही इंटेलिजेंट है जो कि क्राइम सीन पे कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ते हैं और जो मर्डर्स वो कर रहे हैं ये पैसे के लिए बिल्कुल नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें मारने के बाद मंगलसूत्र और वो धागा ही वो ले जा रहे हैं और घर में पैसे और बाकी गहने वो टच भी नहीं कर रहे। इसका मतलब ये भी है कि ये मर्डर्स जो हो रहे हैं दुश्मनी या बदला लेने के लिए हो रहे हैं। मुथुस्वामी केस के बारे में जो भी जानता था वो सब कुछ लक्ष्मी को बताता है और उसकी बातें सुनकर लक्ष्मी बदल जाती है। पहले वो सोचती थी कि मुथुस्वामी किसी काम का नहीं है, लेकिन अब उसे लगने लगता है कि वो सच में बहुत इंटेलिजेंट है। उसके बाद हमें दो आदमियों को दिखाया जाता है और शायद यही दोनों किलर्स हैं, हमें ये हिंट दिया जाता है। वो दोनों उस एरिया में छोटी मोटी चोरी किया करते थे और वो अब तक थोड़े से मर्डर्स भी कर चुके थे। वो लोग रेगुलरली पुलिस स्टेशन जाते हैं और साइन करके वापस आ जाते हैं और इधर दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन के पास डीएसपी आता है और इंस्पेक्टर लक्ष्मी से कहता है कि तुम इस केस में बहुत स्लो हो गई हो, इसीलिए एक काम करो, तुम टीम बनाओ और सीरियल किलर्स को जल्दी से पकड़ो। ये सुन के लक्ष्मी कहती है कि सर, मैं अपनी टीम में सिर्फ मुथुस्वामी को ऐड करना चाहती हूँ। तो डीएसपी कहता है कि उसकी क्या जरूरत है, वो कभी काम नहीं करता और वो बहुत ही लेजी है। लेकिन लक्ष्मी कहती है कि सर, मुथुस्वामी ने आज तक जो भी पता किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, इसीलिए उसे लगता है कि वो इस केस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सुनकर डीएसपी मान जाता है और उन दोनों की टीम बना देता है। इधर मुथुस्वामी जब ड्यूटी कर रहा होता है तभी उसके पास एक आदमी आता है कंप्लेन करने के लिए, जो कि उससे कहता है कि हमारे घर में चोरी हो गई है। और उसके बाद मुथुस्वामी और लक्ष्मी दोनों उसके घर जाकर इंक्वायरी करते हैं। वहाँ जो लोग होते हैं वो फोन पर अलग लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं और ये देखकर मुथुस्वामी को वहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ लगती है। तभी एक आदमी मुथुस्वामी से कहता है कि सर, ये आंध्रा और तमिलनाडु बॉर्डर है, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे लोग तेलुगु बोलते हैं। मुथुस्वामी जब ये बात सुनता है तो वो लक्ष्मी के पास जाता है और कहता है कि मैडम, जो मर्डर्स यहाँ पर हो रहे हैं वो तमिलनाडु के लोग नहीं कर रहे, शायद वो आंध्र प्रदेश के लोग हैं जो कि यहाँ पर मर्डर कर रहे हैं। क्योंकि जब पहले हस्बैंड और वाइफ का मर्डर हुआ था और वो इंक्वायरी करने गया था तो उसे वहां पर कोई भी क्लू नहीं मिला था, लेकिन उसे वहां पर एक माचिस की डब्बी मिली थी और उस डब्बी पर तेलुगु लैंग्वेज में ही लिखा हुआ था। मतलब आंध्र प्रदेश से किलर तमिलनाडु में आते हैं और अपने टारगेट को मारकर वो वापस आंध्र प्रदेश चले जाते हैं, इसीलिए अब तक वो उन किलर्स को नहीं पकड़ पा रहे हैं। उसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां पर उस रात एक आदमी का पीछा करके पुलिस के सामने ही उसे मार दिया गया था। उसके मरने के बाद गांव के लोगों ने वहां पर प्रोटेस्ट किया था और जब ये खबर एरिया के एमएलए तक पहुंची थी तो उसने पुलिस को डांटा था और कहा था कि आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो, उस गांव का मुखिया मर गया है और जिसने भी उसे मारा है उसको पकड़ के लेकर आओ। ये वार्निंग देकर एमएलए तुरंत वहां से चला जाता है और उसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर सोचने लगे थे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। वो डिसाइड करते हैं कि आखिर इस केस को जल्दी से जल्दी क्लोज करना होगा। उसी एरिया में दो भाई रहते थे जिनका नाम शिव कुमार और सूर्या कुमार होता है और ये दोनों अपनी फैमिली के साथ घर आ रहे होते हैं। तभी इंस्पेक्टर डिसाइड करता है कि क्यों ना इस केस में इन दोनों को ही अंदर डाल दिया जाए और वो दोनों को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आते हैं और उन्हें बहुत ही बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं।
वो उनसे कहते हैं कि वो कबूल कर लें कि सरपंच को उन्होंने ही मारा है, और वो उन्हें बहुत ही धमकी देते हैं और टॉर्चर करने लगते हैं। लेकिन फिर भी वो दोनों कहते रहते हैं कि हमने वो मर्डर नहीं किया है। वहाँ का जो इंस्पेक्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा निर्दयी होता है, और वो सोचता है कि किसी भी तरह इन दोनों को क्राइम एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा, नहीं तो ये केस कभी भी क्लोज नहीं हो पाएगा। इसीलिए वो शिव कुमार और सूर्य कुमार के फैमिली में जो लेडीज होती हैं उन्हें भी वो स्टेशन ले आता है, और वो तुरंत उनके कपड़े वहीं पर उतरवा देता है। उसके बाद वो उनके मंगलसूत्र को भी खींच लेता है, और यहाँ तक कि वो उनके पिता को भी नहीं छोड़ता, वो उनके भी कपड़े उतरवा देता है और उनकी कमर का धागा भी निकलवा देता है। अब शिव कुमार और सूर्य कुमार जब अपने फैमिली मेंबर्स को टॉर्चर किया हुआ देखते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा बुरा लगता है, और सोचते हैं कि उन्हें अपनी फैमिली को किसी भी हाल में बचाना होगा। इसीलिए मजबूरन वो दोनों मान लेते हैं कि सरपंच का खून उन्होंने ही किया है। इस इंसिडेंट के बाद शिव कुमार और सूर्य कुमार की फैमिली टूट जाती है, और उन्हें बहुत ही ज्यादा दुख होता है कि उनके बेटों ने जो कोई क्राइम नहीं किया उसके लिए उन्हें सजा मिल रही है। उसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ मुत्तुस्वामी तुरंत लक्ष्मी के पास जाकर कहता है कि मैडम, अगर हम इस केस की इंक्वायरी यहीं पर करते रहे तो उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इसके लिए उन्हें आंध्रा बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा और वहां के नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा ताकि वो कुछ सबूत इकट्ठा कर सके। लक्ष्मी उसकी बात मान लेती है, और उसके बाद मुत्तुस्वामी आंध्र प्रदेश एरिया में जाता है, जहाँ पर वो उनके एरिया में हो रहे मर्डर्स के बारे में सारी डिटेल्स बताता है और पूछता है क्या इस तरह के मर्डर्स पहले भी यहाँ पर हुए हैं या नहीं। ये सुनकर वो इंस्पेक्टर तुरंत एक फाइल लेकर आता है और कहता है कि इसी सेम पैटर्न में अब तक उनके एरिया में 79 लोगों की मौत हो चुकी है, और ये कहकर वो उन्हें तुरंत फाइल देता है। उसके बाद मुत्तुस्वामी अच्छे से उस फाइल को चेक करता है, और तभी वो जो आंध्र प्रदेश का इंस्पेक्टर होता है उसे एक कांस्टेबल फोन करके कहता है कि सर, जिसे हम बहुत दिन से ढूंढ रहे हैं वो किलर मिल गया है। ये सुनते ही वो इंस्पेक्टर तुरंत वहां पर जाता है और उस आदमी को बहुत ही बुरी तरह पीटता है। वो उससे पूछता है कि क्या ये सारे मर्डर्स तुमने ही किए हैं, लेकिन मुत्तुस्वामी उस इंस्पेक्टर को रोक देता है और कहता है कि उसे नहीं लगता कि ये 79 मर्डर इसने ही किए होंगे, कि वो जो किलर है वो औरत के गले का मंगलसूत्र और आदमी के कमर का धागा लेकर जाता है। और लास्ट टाइम जो मर्डर हुआ था उसमें औरत का जो मंगलसूत्र था वो गायब नहीं हुआ था। मतलब ये सारे मर्डर्स इसने नहीं किए हैं, सिर्फ लास्ट मर्डर ही सिर्फ इसने किया है, और बाकी जो मर्डर्स हो रहे हैं उनके पीछे कोई और ही सीरियल किलर है जिसे वो बहुत ही जल्द पकड़ लेंगे। ये सुनकर वो आदमी तुरंत कहता है कि सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सारे मर्डर्स मैंने नहीं किए हैं, मैंने सिर्फ लास्ट मर्डर किया है, क्योंकि मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर उस पर भरोसा करके उसे सारे पैसे उसके हाथ में दे दिए थे, लेकिन उसने बिजनेस में मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया, इसीलिए गुस्से में आकर मैंने उसे मार डाला और उसे लगा कि ये कत्ल भी सीरियल किलर के अकाउंट में चला जाएगा, लेकिन आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया। तभी लक्ष्मी को एक अर्जेंट फोन कॉल आता है और उसे घर आने के लिए बोला जाता है, इसीलिए लक्ष्मी तुरंत वहां से निकल जाती है। मुत्तुस्वामी उससे कहता है कि मैं थोड़ा और डिटेल्स पता कर आ जाऊंगा, इसीलिए वो वहीं पर रुक जाता है। इधर लक्ष्मी जब पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो उसे वहां पर पता चलता है कि वहां पर एक और मर्डर हो चुका है, और वो तुरंत अपनी टीम को लेकर उस गांव में जाती है, लेकिन वहां के विलेजर्स पुलिस को अंदर आने ही नहीं देते, क्योंकि वो लोग दरअसल पुलिस के खिलाफ होते हैं। तब लक्ष्मी उन सबसे कहती है कि हमारे पास कोई 4 हाथ और 4 पैर नहीं है, हम भी आप ही की तरह इंसान हैं और इस केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमें अपना काम करने दिया जाए। वो उनसे वादा करती है कि वो किलर को जल्द से जल्द पकड़ लेगी, और उनसे ये भी कहती है कि उसे उनके गांव से 10 वॉलंटियर्स चाहिए, और ये वॉलंटियर्स उन्हें इन्फॉर्म करेंगे अगर कोई भी नया आदमी उनके गाँव में उन्हें नजर आए। लक्ष्मी ये सारी बातें गांव वालों से कर रही होती है, और वहीं पे शिव कुमार और सूर्य कुमार भी मौजूद होते हैं, क्योंकि विलेजर्स की भीड़ में होते हैं और वो चुपचाप ये सारी बातें सुन रहे थे। इधर मुत्तुस्वामी अपनी टीम के साथ जा रहा होता है, और रात के टाइम अचानक पुलिस की जीप खराब हो जाती है। तभी मुत्तुस्वामी को दूर एक लाइट जलती हुई नजर आती है, और वो तुरंत वहां पर जाता है और दरवाजे को नॉक करता है, और दरवाजा तुरंत एक औरत खोलती है। मुत्तुस्वामी कहता है कि हमारी जीप अभी खराब हो गई है, तो क्या हम लोग सुबह तक यहीं पर रुक सकते हैं। पर सुन के वो औरत उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी अचानक वो लड़की मुत्तुस्वामी को पुलिस ड्रेस में देखकर अचानक से नीचे गिर जाती है, और तभी मुत्तुस्वामी दौड़कर उसके हाथ में चाबी देता है, जिसकी वजह से उसकी मिर्गी रुक जाती है। तब वो औरत कहती है कि आप सब यहाँ पर टाइम पे थे, इसीलिए उसकी बड़ी प्रॉब्लम टल गई। अगली सुबह मुत्तुस्वामी जब उठकर रेडी हो रहा होता है तभी वहां पर सूर्य कुमार और शिव कुमार आ जाते हैं, और वो दोनों मुत्तुस्वामी को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इसी वक्त उनकी माँ आकर उन दोनों से कहती है कि जब तुम दोनों घर पर नहीं थे तब तुम्हारी बहन को मिर्गी आई थी और मुत्तुस्वामी ने ही उसे बचाया था, अगर यहाँ पर नहीं होता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। इससे हम जान पाते हैं कि दरअसल ये जो घर है वो किसी और का नहीं बल्कि सूर्य कुमार और शिव कुमार का है, जिनको कई साल पहले पुलिस वालों ने बयान दिलवाया था कि उन्होंने सरपंच का मर्डर किया है। सूर्य कुमार सोचता है कि ये पुलिस ऑफिसर है और शायद हमारे बारे में सब कुछ जान चुका है, इसीलिए भलाई इसी में है कि इसे यहीं पर मार देना चाहिए।
लेकिन सच तो ये होता है कि मुथुस्वामी को बिल्कुल पता नहीं होता कि असल में वही दोनों किलर्स हैं, इसीलिए वो उनसे नॉर्मल तरीके से ही बात करता है। तब सूर्य कुमार सोचता है कि शायद इसे हमारे बारे में कुछ पता ही नहीं है, इसीलिए वो मुथुस्वामी को बिना कुछ किए ही वहां से भेज देते हैं। इधर दूसरी तरफ इंस्पेक्टर लक्ष्मी को पता चलता है कि उनके गांव में एक और मर्डर हो गया है और वो तुरंत अपनी टीम के साथ उस जगह पर पहुंचती है और वहां घर के अंदर आदमी का मर्डर हो चुका था और जो औरत थी वो मिसिंग होती है। ये देखकर पुलिस तुरंत उस मिसिंग औरत को ढूंढने के लिए निकल जाती है और जब वो उसे ढूंढते हुए खेत में जाते हैं तो वो औरत उन्हें वहीं पर लटकी हुई मिलती है, जिसे एक स्केयर क्रो के फॉर्म में लटकाया गया था। ये देखकर पुलिस तुरंत उस औरत को बचा लेती है और उसे हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और शिव कुमार और सूर्य कुमार भी वहां पर आए हुए होते हैं, जो कि खड़े होकर ये सारी चीजें देख रहे थे। इधर मुथुस्वामी गांव में जाकर पुलिस इंक्वायरी करने लगता है और तब उसे पता चलता है कि कई साल पहले उस गांव के मुखिया का किसी ने मर्डर किया था और उस मुखिया का मर्डर केस किसी भी तरह पुलिस सॉल्व करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने सूर्य कुमार और शिव कुमार को उस केस में फंसाया था। जब वो दोनों जेल से रिलीज होकर बाहर आए तब उनका पूरा परिवार बहुत ही ज्यादा टूट चुका था। ये बातें जानकर मुथुस्वामी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन अब भी उसे पता नहीं था कि शिव कुमार और सूर्य कुमार आखिर कहाँ पर हैं। इसी वक्त पुलिस को डाइवर्ट करने के लिए शिव कुमार और सूर्य कुमार गांव के आसपास छोटी मोटी चोरियां करने लगते हैं, लेकिन एक चोरी में वो एक कांस्टेबल द्वारा पकड़े जाते हैं और कांस्टेबल तुरंत उन्हें जेल ले आता है। लेकिन वहां का इंस्पेक्टर कहता है कि इतनी छोटी मोटी चोरी के लिए किसी को स्टेशन लाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए इन लोगों के फिंगरप्रिंट्स लो और इन्हें तुरंत यहाँ से बाहर भेज दो। वो उनके फिंगरप्रिंट्स लेते हैं और तुरंत उन्हें वहां से भेज देते हैं। इधर तमिलनाडु बॉर्डर पर जो मर्डर हुआ था लक्ष्मी को वहां पर कुछ फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं और लक्ष्मी ये देखकर सोचती है कि उन फिंगरप्रिंट्स को तुरंत आंध्र बॉर्डर के क्रिमिनल के फिंगरप्रिंट्स से मैच करके देखा जा सकता है। इसीलिए लक्ष्मी तुरंत वो फिंगरप्रिंट्स आंध्र प्रदेश के पुलिस स्टेशन में भेज देती है और वहां पे जब उन फिंगरप्रिंट्स को मैच किया जाता है तो सूर्य कुमार और शिव कुमार के जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वहां पर मैच कर जाते हैं। इससे मुथुस्वामी और लक्ष्मी को पता चल जाता है कि वही दोनों मर्डर्स कर रहे हैं। उसके बाद मुथुस्वामी लक्ष्मी से कहता है कि ये दोनों अपनी बहन के ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल आते हैं और अगर हम हॉस्पिटल के पास वेट करें तो हम इन्हें आसानी से पकड़ सकते हैं। इधर दूसरी तरफ शिव कुमार सूर्य कुमार से कहता है कि जिस इंस्पेक्टर ने हमारे परिवार को इतना टॉर्चर किया था मुझे पता चल गया है कि वो कहाँ रहता है, इसीलिए मैं जाकर उसे तुरंत मार कर आता हूँ और तुम हमारी बहन को हॉस्पिटल ले जाओ। ये सुनकर सूर्य कुमार अपनी भाई की बात मानता है और वो अपनी बहन को लेकर तुरंत हॉस्पिटल निकल जाता है। इधर सूर्य कुमार उस इंस्पेक्टर को मारने के लिए जाता है, लेकिन उसकी किस्मत खराब होती है जिसकी वजह से वो वहीं पर पकड़ा जाता है। और इधर हॉस्पिटल के पास जब सूर्य कुमार अपनी बहन को लेकर आता है तो मुथुस्वामी और लक्ष्मी वहां पर उसका वेट कर रहे थे, जो कि उसे देखते ही तुरंत अरेस्ट कर लेते हैं। तब मुथुस्वामी सूर्य कुमार से पूछता है कि आखिर तुम लोग ये सारे मर्डर्स क्यों कर रहे हो, और उसके बाद सूर्य कुमार मुथुस्वामी को सच बताता है। वो कहता है कि यहाँ का जो पहले पुलिस इंस्पेक्टर था उसकी वजह से हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो गया, इसीलिए जिन लोगों ने हमारी जिंदगी बर्बाद की थी हम उनसे बदला ले रहे थे। उन्होंने उनके माता पिता के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया था, जिसकी वजह से उनके माता और पिता ने फैन से लटक के अपने आप को मार डाला था। और उसके बाद से ही हमारी जो बहन थी वो पुलिस वालों से डरने लगी थी और जब भी वो पुलिस यूनिफॉर्म में किसी को देखती थी तो उसे दौरे पड़ते थे। हम लोगों ने कभी भी कोई क्राइम नहीं किया था, लेकिन पुलिस वालों ने टॉर्चर करके उन्हें कबुलवाया कि उन्होंने वो क्राइम किया है और उसके बाद उन्हें जेल हुई जहां पर उन्हें बहुत ही घोर सजा मिली। यहाँ तक कि उनके लिए 10 लोगों ने झूठी गवाही दी थी सिर्फ कुछ पैसों के लिए, और इसीलिए हमने उन सबको टारगेट किया और मारना शुरू कर दिया। पुलिस ने हमारे माँ के गले का मंगलसूत्र निकाल के तोड़ दिया था और हमारे पिता के कमर का धागा भी उन्होंने निकाल दिया था, जिससे कि उनको बहुत ही ज्यादा बेइज्जती महसूस हुई थी और इसीलिए बदला लेने के बाद वो उन्हें मार देते थे और उनकी वाइफ का मंगलसूत्र और कमर का धागा भी वो लोग ले जाते थे। ये सारी बातें वो मुथुस्वामी को बता रहा होता है और उसके बाद वो कहता है कि अब हमें पता चल गया है कि जिस इंस्पेक्टर की वजह से हमारा पूरा परिवार बर्बाद हुआ और अगर हम उसे मार दे तो हमारा बदला पूरा हो जाएगा। तभी अचानक मुथुस्वामी को सीनियर ऑफिसर का फोन आता है और वो कहता है कि आंध्र प्रदेश के बड़े बड़े लोग उसको फोन करके उस पर प्रेशर डाल रहे हैं कि सूर्य कुमार को उनके स्टेट में ही हैंड ओवर किया जाए। तभी डीएसपी मुथुस्वामी के पास आकर कहता है कि हमारे स्टेट में सिर्फ 4 मर्डर्स हुए हैं, लेकिन आंध्रा स्टेट में कई सारे मर्डर्स हुए हैं, इसलिए सीरियल किलर को उनके स्टेट में ही उन्हें हैंड ओवर करना होगा। उसके बाद मुथुस्वामी और डीएसपी सूर्य कुमार को लेकर आंध्रा पुलिस को हैंड ओवर कर देते हैं और फिर आंध्र पुलिस शिव कुमार और सूर्य कुमार को एक जगह पे ले जाकर उनका एनकाउंटर करने वाले होते हैं। वो दोनों बहुत ही गुस्से में होते हैं और वो इस रिग्रेट में होते हैं कि जिस इंस्पेक्टर की वजह से उनका परिवार बर्बाद हुआ उसको वो लोग नहीं मार पाए। तब सूर्य कुमार कहता है कि हमारी बहन जहां भी होगी वो बहुत ही खुश रहेगी क्योंकि मुथुस्वामी ने उसे वादा किया है कि वो उसका ख्याल रखेगा।
अब थोड़ी देर बाद वो पुलिस वाले उन दोनों को एनकाउंटर में मार देते हैं और इसके बाद इंस्पेक्टर लक्ष्मी और मुथुस्वामी वापस स्टेशन चले जाते हैं। और अगले दिन मुथुस्वामी हमेशा की तरह टी स्टॉल पे चला जाता है चाय पीने के लिए। उसी वक्त वहां पर लक्ष्मी भी आ जाती है और उससे पूछती है कि मैंने सुना है कि आप 2 महीने की वॉलंटियरली रिटायरमेंट लेने वाले हैं। लेकिन मुथुस्वामी कहता है कि अभी मैं चाय पी रहा हूँ और मैं इस बिस्किट को चाय में डिप करूंगा। अगर ये बिस्किट टूट गया तो मैं रिटायरमेंट लेके चला जाऊंगा, और अगर बिस्किट नहीं टूटा तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट में ही काम करूंगा। वो बिस्किट को चाय में डिप करता है और बिस्किट नहीं टूटता। और तब मुथुस्वामी लक्ष्मी से कहता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं इस डिपार्टमेंट में ही रहूंगा। और वो उसे ये भी बताता है कि सूर्य कुमार ने मरने से पहले उसे कुछ स्टेटमेंट दिया था जिसे उसने रिकॉर्ड किया है, और मैं उस रिकॉर्डिंग को दोबारा शुरू से सुनूंगा। वो कहता है कि वो पता लगाएगा कि उस इंस्पेक्टर ने आखिर गांव के मुखिया को क्यों मारा था और आखिर किसके कहने पर उसने ये सब किया। वो इस सब को पता लगाएगा ताकि सूर्य कुमार के परिवार को इंसाफ मिल सके। दोस्तों, इसी के साथ सीजन 1 की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस सीरीज की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।